दोस्तों, इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं पूरे जनवरी महीने के टॉप 70 क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेलेक्टेड 70 क्वेश्चनों को ही इस वीडियो में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ताकि आप कम समय में और काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकें। वैसे इस वीडियो की जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर उसे बाय कर सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 साल की हमारी PDF बाय करते हैं 60 रुपये की, तो आपको यहाँ पर कम से कम मिनिमम चार्ज देना पड़ता है 1 महीने का सिर्फ 5 रुपये। तो सिर्फ 1 महीने के 5 रुपये के शुल्क पर ही आप आसानी से PDF यहाँ पर बाय कर सकते हैं और जो पिछले सभी क्वेश्चन हैं 1 साल तक के उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर आपको PDF बाय करने में कोई भी समस्या हो रही है तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी समस्या को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेगी? तो ये बनेगी कैथल की रहने वाली पायल छाबड़ा। हरियाणा के कैथल जिले के कलायत कस्बे की 29 साल की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनने जा रही हैं। भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में पायल ने 18वीं रैंक हासिल की है। अब पायल भारतीय सेना में बतौर सर्जन सेवाएं देंगी। इन दिनों वे करनाल में राज्य के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट्स तैनात हैं। देश भर की 30 बेटियों को सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी गन्नौर के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गन्नौर के अंदर 7,000 करोड़ की लागत से फल एवं सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी स्थापित की जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटली इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटली इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटली गवर्नेंस स्टेट UT की श्रेणी में प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों को सभी सेवाओं और योजनाओं को सरल और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में देश में अग्रणी रहने पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधक किस्म HFP 1428 को विकसित किया है? तो ये किया गया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। दाना मटर की इस किस्म को विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग के द्वारा विकसित किया गया है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दाना मटर की अपर्णा, जयंती, उत्तरा, HFP 9426, हरियल HFP 529 व HFP 715 किस्में विकसित की जा चुकी हैं। इसके बाद है, हाल ही में जर्मनी के कोलोन में चल रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्डन पदक। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उनके विपक्षी खिलाड़ी के द्वारा पीछे हटने के बाद पंघाल को स्वर्ण पदक दिया गया। पंघाल को जर्मन के अर्गिट्स टर्ट्रायंस ने वॉक ओवर दिया। एशियन गेम्स के चैंपियन पंघाल ने इससे पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बिलाल बेननमा को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अमित पंघाल हैं इनका जो जन्म है यह 16 अक्टूबर सन 1995 में हुआ था। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है जो कि 2018 के अंदर एशियन गेम्स में 49 किलोग्राम भार वर्ग पुरुष के अंदर है उस प्रतिस्पर्धा में जीता था। इसके अलावा इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था जो कि 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेंस जो लाइट फ्लाईवेट स्पर्धा थी उसके अंदर ये जीता गया था। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो ये विकसित की जाएगी गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के सेक्टर 52A में फूलों की बड़ी मंडी विकसित की जाएगी। 8 एकड़ में बनने वाली फूल मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी होगी। JP दलाल ने कहा है कि फूल मंडी PPP आधार पर विकसित की जाएगी। यह मंडी दिल्ली के गाजीपुर में बनी मंडी से भी बेहतर होगी। हिसार में नया पिकनिक स्पॉट के लिए कौन सी झील बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है हाली झील।
हाली झील में 27 बोट उतारी जाएंगी, बार व रेस्टोरेंट की सुविधा भी मिलेगी। तो आपको एक और यहाँ पर नई झील याद करने को मिलेगी हरियाणा के अंदर, हाली झील, जो कि हिसार में होगी। यह काम 31 मई तक पूरा होगा। यह काम नगर निगम ने हाली झील का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जनवरी 2018 के अंदर जयश्री बालाजी कंस्ट्रक्शंस कंपनी को 23.40 करोड़ रुपए का ठेका देकर दिया था। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो बजट होगा इस झील का वो 23.40 करोड़ रुपए होगा और यहाँ पर जो कुल एरिया होगा वो 23 एकड़ होगा, जिसमें से 9 एकड़ में झील बनेगी और शेष के अंदर पार्क बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और बाल भवन बनाया जाएगा। आकर्षण के लिए यहाँ पर 60 फीट ऊपर जो तिरंगा है भारत का वो फहराया जाएगा। इसके बाद है हिमाचल की रेणुका व उत्तराखंड की लखवार बांध परियोजना के अलावा किस जल परियोजना से हरियाणा को करीब 47% पानी मिलेगा? तो ये मिलेगा किसाऊ जल परियोजना के अंतर्गत। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करके रखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसाऊ बांध परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क साधा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मनोहर लाल को इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब परियोजना से जुड़े बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के साथ भी संपर्क स्थापित करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना की सहायक नदी टोंस पर किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण भी होना है। तो इसको भी ध्यान रखना, जो किसाऊ बांध परियोजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला के अंदर। इसका उद्घाटन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर व हरियाणा के नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता करेंगी। यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा व ट्राई सिटी का ऐसा पहला स्टेशन होगा जहां छोटी बड़ी हर इलेक्ट्रिक्स गाड़ी चार्ज की जा सकेंगी। विभाग ने 5 इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स किराए पर लिए हैं, जिनमें से एक पंचकुला मुख्यालय के लिए जबकि एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल व पंचकुला जिला के लिए किराए पर लिया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सांसद मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है करनाल के अंदर। हरियाणा के करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने चलते फिरते मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। इसे सांसद मोबाइल ऑफिस का नाम भी दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में CM निवास में सांसद के इस मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की है। टेम्पो ट्रैवलर में स्थापित किए गए इस मोबाइल ऑफिस में अटल सेवा केंद्र भी बनाया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को अटल सेवा केंद्र से जुड़ी सुविधाओं का मौके पर लाभ भी मिल सकेगा। लोकसभा क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान सांसद अपने मोबाइल ऑफिस के साथ ही जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करनाल के नए बस स्टैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा। यहाँ टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटरीकृत प्रणाली से युक्त क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले भी बन रहा है। 20 करोड़ की लागत से 9.25 एकड़ में सिंगापुर के मॉडल पर होंडा कंपनी के द्वारा यह सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षित चालकों व लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होंगे। कहीं का भी चालक इसमें प्रशिक्षण ले सकता है। इसके बाद है दिसंबर 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत महोत्सव चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है और जिसका उद्घाटन कजाकिस्तान के राजदूत अली बेव यिरलान्स, पंजाबी गायक और अभिनेता डॉक्टर सतिंदर सरताज और डॉक्टर बलजीत सिंह सेखों, भारतीय विश्वविद्यालय के संयुक्त सचिव के द्वारा किया गया। 40 देशों के 1000 से अधिक प्रतिभागी 3 दिवसीय सांस्कृतिक असाधारण कार्यक्रम के दौरान अपने पारंपरिक और लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है फतेहाबाद में। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद में लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके शुभारंभ के साथ ही पुराना बस स्टैंड भी शिफ्ट हो जाएगा। इससे शहर वासियों को जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही, वहीं रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो सकेंगे। बस स्टैंड शहर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये दिया गया है
दुष्मंत कुमार बेहरा को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभाव दुष्यंत कुमार बेहरा MD HFEID हैफेड को तत्काल प्रभाव से दे दिया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में कश्मीरी सेवक समाज के लोगों को मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कश्मीरी सेवक समाज के द्वारा हर 2 साल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर समाज के लोगों को विभिन्न सेवाओं के लिए मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 8 लोगों को उनकी विभिन्न सेवाओं के लिए मां सारिका अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल या फिर अभ्यास के दौरान लगने वाली गंभीर चोट का उपचार करने के लिए 4 चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित करने जा रही है। खेल राज्य मंत्री संदीप के अनुसार प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला केंद्र शुरू होगा। एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले आएंगे। पंचकुला व रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए जिलों का चयन जल्दी ही किया जाएगा। ये जिले ऐसे होंगे जिनमें 10 से 12 जिलों के खिलाड़ियों को सुविधा प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया है कि चारों केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है भिवानी के अंदर। भारत और इजराइल के सहयोग से आज हरियाणा के भिवानी जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने गांव गिगरांव में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला भी रखी है। बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके बाद है हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बजरंग पूनिया को। फिक्की इंडिया ने भारतीय कुश्ती के सूरमा बजरंग पूनिया को निशानेबाज इलावेनिल्स बलारविन को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। दोनों खिलाड़ियों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में महेंद्रगढ़ जिला SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 45% से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिले में इस योजना के तहत 2,08,158 परिवार हैं। इसके बाद है रेवाड़ी से मंदार खंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कड़ी सुरक्षा व जांच के बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मंदार खंड बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस समर्पित गलियारे के इस हिस्से को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने इसी दिन यहां के न्यू अटेली स्टेशन से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया गया है गजेंद्र फोगाट को। हरियाणवी पॉप संगीत के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध गायक गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विज्ञान में बड़ी जिम्मेदारी दी है। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले गजेंद्र फोगाट को सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विज्ञान के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ का OSD नियुक्त किया गया है। पहले इस पद पर कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पिछले दिनों हटा दिया गया था। पद से हटने के बाद रॉकी मित्तल ने विभिन्न जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा बयान जारी कर सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों पर अनगरल्स आरोप भी लगाए थे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी प्रियंका का मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में पहली रैंक पाकर लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है? तो ये चयन हुआ है रोहतक की बेटी का। मोरखेड़ी की बेटी प्रियंका ओल्हान ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब मिलिट्री नर्सिंग की परीक्षा में ऑल इंडिया में पहली रैंक पाकर लेफ्टिनेंट के पद पर इनका चयन हुआ है। प्रियंका 7 जनवरी को बेंगलुरु में पदभार संभालेंगी।
इसके बाद है हाल ही में किस जिले के आर्यन ने महज 3 साल और 9 महीने की उम्र में हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो ये किया गया है पानीपत के जो ये आर्यन है इनके द्वारा। पानीपत के अंसल सुशांत सिटी के रहने वाले आर्यन ने महज 3 साल और 9 महीने की उम्र में हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इन्होंने इस बच्चे ने 48 सेकंड में 40 देशों के झंडे देखकर उनके देशों के जो नाम हैं वो बताए हैं, जो कि अब तक का हरियाणा का यंगेस्ट रिकॉर्ड भी है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम ने गूगल के GAO टैग फीचर से शौचालय को जोड़ा है। तो ये जोड़ा गया है सोनीपत में। नगर निगम ने शौचालय लोकेशन की व्यवस्था शहर में लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत गूगल के GAO टैग फीचर से शौचालय को जोड़ा गया है। इसमें शहर के करीब 40 शौचालयों को शामिल किया गया है। शौचालय की लोकेशन ढूंढने का विकल्प नगर निगम गूगल के माध्यम से ही अब दे रहा है। इसके अलावा यदि कोई उपयोगकर्ता शौचालय की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वो ऑनलाइन निगम अधिकारियों तक इसकी शिकायत भी पहुंचा सकता है। इसके बाद है प्रदेश में फैमिली ID बनाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो ये है फतेहाबाद जिला। फैमिली ID से योजनाओं को जोड़ने के बाद इसमें लोगों की रुचि काफ़ी देखी जा रही है। इस मामले में फतेहाबाद के परिवार प्रदेश में सबसे आगे हैं। यहाँ अब तक 85% परिवार अपने ID कार्ड बनवा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना फैमिली कार्ड बनवाना चाहते हैं, अगर आपने नहीं बनवाया है तो मेरा एक दूसरा चैनल है स्मार्ट वर्क, आप उस पर जाकर सीख सकते हैं कि घर बैठे आप अपने लैपटॉप से कैसे अपना जो परिवार पहचान पत्र है वो बनवा सकते हैं। हमारे उस चैनल का स्मार्ट वर्क का लिंक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद है वहीं पंचकुला और फरीदाबाद के परिवार इस मामले में सबसे पीछे हैं। पंचकुला में 56 और फरीदाबाद में 58% परिवार ने फैमिली ID बनवाई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फैमिली कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा चरखी दादरी के श्यामसर तालाब को। शहर के ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर श्यामसर तालाब को इस साल नया रूप देकर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। श्यामसर तालाब शहर के बीचों बीच बना हुआ है। ऐसे में पूरे शहर के लोग आसानी से इस जगह पर घूमने जा सकते हैं। इसीलिए पूरे श्यामसर तालाब के चारों तरफ 10-10 फुट चौड़ा रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा, ताकि लोग यहां आसानी से टहल भी सकते हैं और युवा यहां पर रेसिंग भी कर सकते हैं। इस ट्रैक के साथ खुली हवा और पानी की ठंड का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद है हाल ही में किस हरियाणवी अखबार के संपादक मदन बंसल का निधन हो गया है। तो ये हो गया है हरियाणा की गूंज अखबार के संपादक का। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। मदन बंसल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वे 58 वर्ष के थे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की कंपनी गोडा टारगेंस हैंगी को SAU इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गुरुग्राम की कंपनी को। गुरुग्राम से गोडा टारगेसन हैंगी को उनकी तकनीक के लिए ASU इंडिया पुरस्कार मिला है, जो कि मोटरलेस इंटरलॉकिंग और सेल्फ अलाइंस बिल्डिंग ब्लॉक से संबंधित है। इसके बाद है पहली बार हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी। तो ये की जाएगी पानीपत की मॉनिटरिंग। पहली बार शहर के ट्रैफिक की मॉनिटरिंग गूगल मैप से की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो दिन भर गूगल मैप के जरिए देखेगा कि शहर में किस जगह जाम लग रहा है। जिस सड़क पर लाल लाइन दिखेगी वहां तुरंत पुलिस की राइडर पहुंच जाएंगी। ASP शशांक कुमार सावा ने शहर में 10 राइडर की तैनाती की है, जो कि दिन भर गश्त कर ट्रैफिक को स्मूथ करेंगे। साथ ही अतिक्रमण और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान भी काटेंगे। राइडर पर 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। जाम की समस्या से निपटने के लिए यह प्रयोग पहली बार पानीपत में किया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में एक विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले को। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र की पीपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पीपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। पीपली में टूरिस्ट हब हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा विकसित किया जाएगा। यहाँ पर वोटिंग के अलावा टूरिस्ट हब में आगंतुकों के लिए रेस्तरां, पार्क, संग्रहालय आदि जैसी कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हो गया है फतेहाबाद के
वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह का। हरियाणा के फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलबीर सिंह चौधरी का निधन हो गया है। बेदाग छवि के मालिक रहे बलबीर सिंह चौधरी 1987 में फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक चुने गए थे। कांग्रेस शासनकाल में लगी इमरजेंसी का इन्होंने मुखर विरोध भी किया था। 1975 में आपातकाल के दौर में जब राजनीति विरोधियों को जेल में डाला जा रहा था, तब उन्होंने फतेहाबाद के साथ साथ हिसार में भी अपनी गतिविधियां जारी रखी थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई हैं? तो ये बनी है हिसार की रहने वाली पिंकी रानी। हरियाणा की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई हैं। पिंकी रानी से पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लड़कियों ने ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रोफेशनल स्तर पर ट्रेनिंग ली, मगर उन सभी की उम्र 21 से 24 के मध्य थी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में बायोमास प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कैथल के अंदर। कैथल जिले में गांव कांगथली में बिजली का बायोमास प्लांट निर्माण होगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली बनाने का भी कार्य करेगा। यह प्लांट मार्च 2022 में सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। इसका निर्माण 200 करोड़ रुपए की लागत से सुखवीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है। यह प्लांट 18 मेगावाट क्षमता का बायोमास प्लांट होगा। इसके बाद है हरियाणा में कहां से कहां तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जींद से सोनीपत तक। जींद से सोनीपत तक ग्रीनफील्ड हाईवे जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर 800 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में कौन सा विभाग नवगठित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा विदेश सहयोग विभाग। नवगठित हरियाणा विदेश सहयोग विभाग की पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। हरियाणा को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों को यहां पर निर्देश भी दिए गए। इसके बाद है हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 14 जनवरी से। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कर रहे झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने इसकी पुष्टि की है। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान यहां पर उड़ाया गया। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, चंडीगढ़ से एयर टैक्सी से हिसार पहुंचे यात्रियों के साथ भाजपा विधायक अमल गुप्ता विद्यमान है। यही विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने का फैसला। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद है हाल ही में हुए 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले के वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये बनाया गया हिसार के चैंपियन संदीप आर्य को। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के द्वारा मकर संक्रांति पर भारत के 28 राज्यों में और 40 अन्य देशों में 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार अभ्यास कराया गया है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी योग गुरु मंगेश त्रिवेदी ने बताया है कि नव वर्ष मकर संक्रांति पर 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हरियाणा में हिसार के सूर्य नमस्कार के वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पराली से CNG बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी कैथल के अंदर। पराली से खुशहाली के लक्ष्य के तहत कैथल में पराली से CNG बनाकर उपयोगी कच्चे माल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें ब्लॉक अनुसार छोटी यूनिट और जिला स्तर पर बड़ी यूनिट का भी गठन होगा, जहां किसानों से पराली लेकर CNG पैदा की जाएगी। इससे प्रति एकड़ 8 से 10 हज़ार रुपये किसान को आमदनी हो सकेगी। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पंकुड़ी गुप्ता के अनुसार एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें सभी ब्लॉकों में यूनिटें लगाई जाएंगी, जिसे रॉक वेल कहा जाता है। यहाँ से क्रूड ऑयल तैयार करके जिला स्तरीय रिफाइनरी के अंदर लाया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का OSD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुधांशु गौतम को। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसके बाद है किस योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है? तो ये योजना है
उड़ान योजना के अंतर्गत ही ये शुभारंभ किया गया है। तो ये जो चंडीगढ़ के लिए एयर टैक्सी चलाई गई है, ये 3 चरणों में चलाई जाएगी। पहले चरण में 14 जनवरी को इसकी शुरुआत हो गई है, जो चंडीगढ़ से हिसार तक चलेगी। दूसरे चरण में 18 जनवरी को ये हिसार से देहरादून के लिए, और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए चलाई गई। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किसाऊ डैम से हरियाणा के हिस्से में कितने प्रतिशत पानी आएगा? तो ये आएगा 47% पानी। किसाऊ डैम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बना हुआ है। इसकी लागत करीब 10,500 करोड़ रुपए है। यह 236 मीटर ऊंचा है और 680 मीटर लंबा होगा, जिससे करीब 660 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो हो सकेगा। इस योजना से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस डैम से हरियाणा के हिस्से में 47% पानी आ सकेगा। इसके बाद है किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ फिल्म सिटी बसाने जा रही है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। इसके अलावा हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड भी दिया जाएगा। कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता भी दी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा पंचकुला को। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी के लिए 7 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया है। गुप्ता के 7 सूत्रीय फार्मूले में शहर को अतिक्रमण, स्टे डॉग, लवारिस पशु, प्रदूषण, स्लम प्लास्टिक और नशाखोरी से मुक्त करने की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि पंचकुला को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने में सबसे बड़ी बाधा यहां कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से सेक्टर में कचरा निस्तारण प्लांट शुरू हो चुका है। इससे शहर की 40 से 45 साल पुरानी समस्या का भी हल हो जाएगा। इसके बाद है प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की सबसे पहली डोज किस जिले में लगाई गई? तो ये डोज लगाई गई पंचकुला के अंदर। प्रदेश में सबसे पहली डोज पंचकुला के सेक्टर 4 में स्थित स्वास्थ्य केंद्र की सफाई कर्मी सरोज बाला को दी गई है। पिछले 20 वर्ष से स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य कर रही सरोज बाला ने यह टीका पहले फेज में लगवाने की इच्छा जताई थी। टीका लगवाने के बाद उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन कार्यकर्ता होने के नाते वे वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित थी और टीका लगाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है। इसके बाद है किस जिले में हरियाणा के पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। सिवा के पास बनी जिला जेल में प्रदेश का पहला जेल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। अब रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित होगा। इसमें कैदी ही रेडियो जॉकी बन सकेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और प्रेरक कहानियां भी वो सुनाएंगे। यही नहीं, अन्य कैदी पर्ची के माध्यम से फरमाइश कर अपने पसंद के गाने भी यहाँ पर सुन सकेंगे। पहले दिन बंदियों को उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम सुनाया गया। प्रदेश में इस समय करीब 18,000 बंदी जेलों में हैं और पानीपत जेल में फिलहाल 940 बंदी हैं। इसके बाद है कौन सा राज्य विज्ञापन के लिए ERP सॉफ्टवेयर बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हरियाणा राज्य। हमने 2014 में ही यह तय कर लिया था कि हमारा उद्देश्य शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत के मद्देनजर मानव हस्तक्षेप को कम करना है। मीडिया को विज्ञापन जारी करने व उसका भुगतान समय पर करने के लिए भी ITE के उपयोग पर विचार किया गया है। NIC को सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा गया है, जिस वजह से अब 30 दिनों में बिल भुगतान हो सकेगा। इसके बाद है हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल महोत्सव कार्यक्रम की बुकलेट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कमलेश ढांडा ने। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इसी मौके पर उन्होंने परिषद के द्वारा आयोजित ऑनलाइन बाल महोत्सव और अन्य कार्यक्रमों की बुकलेट को भी लॉन्च किया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी सोनीपत के अंदर। प्रदेश सरकार ने जिले में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राई क्षेत्र में गांव सेरसा में ड्राई फूड एवं मसाला मंडी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए CM मनोहर लाल ने नवंबर 2017 में मंडी की फाइल पर भी मुहर लगा दी है। अधिकारियों के अनुसार यह मंडी 16.5 एकड़ के अंदर बनाई जाएगी। इसके बाद है हाल ही में मंगियाना में स्थित इंडो इजरायली फल उत्कृष्टता केंद्र ने कितने नई वैरायटीज़ के पौधे तैयार किए हैं? तो ये किए हैं 2 नई वैरायटीज़ के पौधे।
सिरसा जिले के गांव मंगियाना में स्थित इंडो इजरायली फल उत्कृष्टता केंद्र सीट्रस बागवानी में 2 नई वैरायटीज़ के पौधे तैयार करने में सफलता पाई है, जिनमें एक है अमेरिकन डेजी किन्नू, जो नवंबर के गुनगुने दिनों में भी मीठे रेसिस किन्नू पैदा करेगा, जबकि दूसरा जूस के लिए सीडलेस PAU नंबर 1 किन्नू है। बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आत्म प्रकाश ने बताया है कि इसी सीजन दोनों वैरायटीज़ की 2-2000 पौधे किसानों को दिए जाएंगे। इसके बाद है किस स्कूल को हरियाणा का प्रथम ISO प्रमाणित विद्यालय का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हरपाल आर्य दहोड़ी स्कूल को। काकड़ोली हुक्मी के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला के एक शिक्षक व गांव बिलावल निवासी हरपाल आर्य को स्कूल के बाद का पूरा समय भी समाज को विकसित करने के लिए ही लगा दिया है। वह अपनी सकारात्मक सोच से युवाओं व महिलाओं की उन्नति करने सहित पर्यावरण को सुधार कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भी देना चाहते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले के रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है पंचकुला में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने की घोषणा की है। चंडीगढ़ भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग किए जाने वाले स्टेशनों में से एक स्टेशन है। दिल्ली पानीपत अंबाला कालका रेल मार्ग 1891 में चालू की गई थी। चंडीगढ़ साहनेवाल रेल मार्ग का उद्घाटन 2013 के अंदर किया गया था। इसके बाद हरियाणा के 21 जिले में रोहतक की भांति एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कैथल के अंदर। रेल मंत्रालय के द्वारा रोहतक की भांति कैथल में भी 4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन निर्माण की सहमति दे दी गई है। यहाँ पर कैथल का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर वनराज हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है, इसीलिए इससे पहले इसे कपिल स्थल के नाम से भी जाना जाता था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का ही भाग था, लेकिन 1973 में यह कुरुक्षेत्र जिले के अंदर चला गया था। बाद में हरियाणा सरकार ने इसे कुरुक्षेत्र से भी अलग कर दिया और 1 नवंबर 1989 ईस्वी को स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया। इसके बाद है PMFBY की तर्ज पर अब हरियाणा में किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी बागवानी फसलों को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें प्रति एकड़ आश्वस्त राशि का 5% प्रीमियम जमा करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत यह राशि 2.5% तक की होगी। इस बीमा योजना के तहत बागवान की कुल 20 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें 14 सब्जियों की फसलें, 2 मसाला फसलें और 4 फलों की जो फसलें हैं वो शामिल की गई हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में तीसरे स्थान से 15वें स्थान पर खिसक गया है? तो ये किसका है? जींद का जिला। साल 2020 में जींद जिले में 10,562 लड़कों पर 9,545 लड़कियों ने जन्म लिया। प्रदेश भर में कभी तीसरे स्थान पर रहने वाला जींद आज 15वें स्थान पर खिसक गया है। जिले के लिंग अनुपात में आई कमी का बड़ा कारण यह है कि अब जिले की गर्भवती महिलाओं की गर्भ में ही भ्रूण लिंग जांच हो रही है। पिछले 20 दिनों से स्वास्थ्य विभाग के पास इस तरह के 2 मामले भी सामने आ चुके हैं। पिछले साल से इस साल तक 34 अंकों की कमी लिंग अनुपात के मामले में आई है। इसके बाद है सिंगापुर के सेंटोसा की तर्ज पर बना साउंड एंड लाइट मल्टीमीडिया लेजर शो प्रदेश की किस झील पर फिर से शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा तिलियार झील पर। सिंगापुर के सेंटोसा की तर्ज पर बना तिलियार झील का साउंड एंड लाइट मल्टीमीडिया लेजर शो 20 जनवरी से एक बार फिर शुरू किया जाएगा। यह लेजर एंड लाइट शो म्यूजिकली फाउंटेन होगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में किन्होंने मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट्स में भाग लेकर जीत दर्ज की है? तो ये की है प्रियंका जुनेजा ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा के पानीपत की प्रियंका जुनेजा ने 2 महीने में 13 किलो वजन कम किया और मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट में भाग लेकर जीत दर्ज की है। कोविड-19 संक्रमण के चलते इस बार यह प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई है, जिसमें 200 प्रतियोगियों को हराकर प्रियंका ने यह जो जीत है दर्ज की है। इन्होंने प्रतियोगिता के लिए 2 महीने में 70 किलो से ज़्यादा अपना वजन कम करके 57 किलो किया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के सोनीपत से किनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ है? तो ये हुआ है नरेश आकाश का।
कला के क्षेत्र में उनकी 34 साल की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने उनका नाम दर्ज किया है। राजकीय उच्च विद्यालय जाहरी के कला अध्यापक नरेश आकाश इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसके पीछे अपने विद्यार्थियों का ही योगदान मानते हैं। उनका कहना है कि विद्यार्थी ही उनकी प्रेरणा है और उन्होंने ही तराश कर उन्हें एक अच्छा शिक्षक बनाया है। इसके बाद है हरियाणा में नई HSR जो नीति है वो कब से लागू की जाएगी। तो ये नीति लागू की जाएगी 1 मार्च 2021 से। हरियाणा में शेड्यूल रेट में संशोधन किया जाएगा जो कि सन 1987 से अब तक अपरिवर्तित था। नई HSR 1 मार्च 2021 से लागू हो जाएगी। नई HSR में सभी वस्तुएं शामिल होंगी, इसीलिए गैर अनुसूचित वस्तुएं लगभग समाप्ति हो जाएंगी। इसके बाद है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार हरियाणा 5वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 6ठे स्थान पर। इनोवेशन को बढ़ावा देने के मामले में हरियाणा एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हरियाणा का स्कोर 25.81 है, जबकि 2019 की रैंकिंग देखें तो यह तब हरियाणा 5वें स्थान पर था। हालांकि इस रैंकिंग में हम अपने पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पंजाब में काफ़ी आगे चल रहे हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है, जिसे 38.57 का स्कोर मिला है। इसके बाद है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बेरी ओ फ्रेल एओ ने हरियाणा के साथ कितने क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। तो ये दिखाई है 6 क्षेत्रों के अंदर। हरियाणा ने आज 6 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बेरी ओ फिल एओ ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर मॉडल का ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाएगा रोहतक के अंदर। वर्षों से जारी कोशिशों के बावजूद शहर में डोर टू डोर सूखा व गीला कूड़ा अलग करवाने में असक्षम साबित हो रहे नगर निगम की तैयारी अब ऊर्जा संयंत्र को लगाने की है, जहां पर महाराष्ट्र में कोल्हापुर की तर्ज पर गोबर व गीले कूड़े से बिजली तैयार की जाएगी। 15 दिन के अंदर बायोगैस व गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है पानीपत की सानवी को। हरियाणा में पानीपत जिले के गांव वजीरपुर टिटाणा की 8 वर्षीय सानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है। सानवी ने 98 मोटिवेशनल कोट्स की वीडियो एक दिन में ही यूट्यूब पर अपलोड की है, जिससे उसने यह रिकॉर्ड कायम किया है। सानवी को न सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र मिला है, बल्कि उनका यही रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ग्रैंड मास्टर कैटेगरी के अंदर दर्ज हो गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। तो ये हुआ है फतेहाबाद की बेटी मनीषा का। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फतेहाबाद की गांव बनावाली की बेटी मनीषा पायल का नाम अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल का नाम विश्व रिकॉर्ड करने वाली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर दर्ज किया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस गांव की संगीता का चयन टोक्यो ओलंपिक 2021 के नेशनल कैंपेन के लिए किया गया। तो ये किया गया उमरा का। उमरा गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज संगीता मलिक का चयन जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के नेशनल स्तरीय कैंप के लिए कर लिया गया है। पुणे में हुए ट्रायल में संगीता का चयन किया गया है। अब जुलाई माह तक कैंप में रहकर ही संगीता तैयारी करेंगी। इसके बाद एक और ट्रायल होगा, जिसके बाद संगीता ओलंपिक्स में भाग ले सकेंगी। इसके अलावा 7 अन्य का चयन भी किया गया है, जिसमें 8 में से 4 तीरंदाज का सिलेक्शन किया जाएगा जो कि ओलंपिक्स में भागीदारी करेंगी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए हुआ है। तो ये हुआ है कापड़ो का। गांव के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चयनित किया है। इस गांव का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 1145 लड़कियां हैं, जबकि गांव की आबादी भी 10,000 के पास है। गांव की कक्षा जो है कक्षा 10 और 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर लघु सचिवालय में होने वाले कार्यक्रम में 1.5 लाख की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।
इसके अलावा 5000 से कम जनसंख्या होने के बावजूद लिंग अनुपात 1500 से अधिक होने वाले भी 5 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनके जो हेल्थ वर्कर हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? तो ये किया है मेघ मेखला व रेशमी रसिया का। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कवयित्री एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखित काव्य संग्रह मेघ मेखला और रश्मि रसिया का विमोचन किया है। इसके बाद है, हरियाणा से कुरुक्षेत्र जिले के किस प्रोफेसर को केंद्र सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रोफेसर जय भगवान गोयल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन दिशा देने पर कुरुक्षेत्र निवासी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर जय भगवान गोयल को केंद्र सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे मूल रूप से छछरौली यमुनानगर के रहने वाले हैं, लेकिन अब कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 में पत्नी पुष्पा गोयल के साथ रह रहे हैं। दोनों पति पत्नी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। डॉक्टर गोयल KU हिंदी विभाग में DN समेत कई पदों पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह देश के ऐसे पहले पैरा एथलीट हैं जो 4 बार ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं और 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान के नाम से देश भर के अंदर मशहूर भी हैं। उन्हें अब फरवरी माह में पद्मश्री भी मिलने जा रहा है। वीरेंद्र सिंह झज्जर के सासरोरी गांव के रहने वाले हैं। मूक और बधिर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस कमी को अपने सपनों की उड़ान के अंदर आड़े नहीं आने दिया। इसके बाद है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह जी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह जी को पद्म भूषण व श्री जय भगवान गोयल जी को पहलवान श्री वीरेंद्र सिंह को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। जिस समर्पण व निष्ठा के साथ इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के द्वारा प्रदेश को गौरवान्वित किया है वह बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के मंथली क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी रिवीजन कर ली है तो ये समझिए कि हरियाणा करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर इनके अंदर से ही लगभग आ ही जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।